तो ये डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक टू एडवांस लेवल का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आप एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट और गूगल एनालिटिक्स, 4 मॉड्यूल डेप्थ में सीखेंगे। और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह हैं, ये फ्री जो हमारा डेमो लेक्चर है उसमें मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा। देखिए, ये जो डेमो लेक्चर है उसमें मैं आपको इतना ज़रूर समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से आप मंथली 25,000 या मोर अर्निंग कर सकते हैं, और अपने बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो उसे किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्या सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, और क्या सैलरी और बिजनेस के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी अगर आप कोर्स करके आए इस ये जो आपका करियर परस्यू करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का, उसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स हम ये कोर्स में कवर करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। सबसे पहले हम ये कोर्स जो करना चाहते हैं, आप ये जो कोर्स करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसका फ्यूचर ब्राइट है। ठीक है, अब किस तरह से ब्राइट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जब से इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो काफ़ी अभी चीप हो गई हैं, तो सबके पास में अभी मोबाइल फ़ोन भी हैं और इंटरनेट का एक्सेस बहुत इजीली हो जाता है। तो कोई भी चीज़ हमें अगर जाननी है तो हम इंटरनेट पे तुरंत सर्च कर सकते हैं, और इंटरनेट यूज़र्स की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस अल्टीमेटली यूज़र सर्च करते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटी जॉब या बिजनेस के थ्रू हमें मिलती है। तो कोई भी हम एक्टिविटी करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, मगर हमारे पास में अगर उसका रिलेवेंट ऑडियंस ही नहीं होगा तो उसका मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जाती हैं बिजनेस पे। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सर्च करते हैं तो वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इजीली अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को, सर्विस की इंफॉर्मेशन या उसकी जो बाइंग प्रोसेस है उसमें चले जाते हैं। जॉब पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हैं। आप इंडिया में ही नहीं, ओवरसीज भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ये कोर्स करके इंडिया में इजीली एक अच्छी सैलरी वाली जॉब से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो एज अ फ्रेशर आपने स्टार्ट किया और उसके बाद में 1-2 साल अगर आपने कोई कंपनी में एक्सपीरियंस लेके फिर कोई दूसरी कंपनी में जंप लगाते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी से आप वहाँ से भी परस्यू कर सकते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। बायर बायर पर्सपेक्टिव से जैसे मैंने बताया, बहुत इजी हो जाती है हमारे हमारे हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हम सीधा अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, या तो कोई उसकी वेबसाइट जो हम जानते हैं, या तो गूगल से सर्च करके इजीली हम उसको एक्सेस कर लेते हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो हम आसानी से मंगवा लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से कंपटीशन को स्टडी करके भी। ये जॉब, ये अगर आप कोर्स करके एक बार अगर आपने अपना करियर स्टार्ट कर लिया, आपने स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप कर ली, तो आप अगर आपका जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, जैसे कि अभी कोविड आया था, तो अगर आप जॉब करते हैं तो भी अपने घर से या ऑफिस, घर से भी अपने अपना अपना जो जॉब है वो इजीली परस्यू कर सकते हैं। पूरी सारी सारी कंपनीज का काम ना बंद करके ना होल्ड करके सीधा अपना काम चालू रखा और ग्रो किया। जैसे कि सर की खुद की कंपनी है शाउट एंड हाइक, और डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोरोना के टाइम के अंदर हमने हमने अपने घर से ही काम चालू रखा और बैचेस भी कंडक्ट करी, और सर ने अपना बिजनेस भी आगे ग्रो कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है कि एक बहुत ही कम हर्डल वाला एक आपका प्रोफेशन बन सकता है अगर आप बिजनेस भी करते हैं। अगर भगवान ना करे कभी कोरोना जैसी सिचुएशन दोबारा भी आ गई, तो आप अपने बिजनेस को भी अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। एक आपका आपके पास में डिवाइस और इंटरनेट का कनेक्शन है तो कहीं से भी। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, और सप्लाई तो है मगर एक स्किल लेवल का सप्लाई बहुत कम है। जैसे कि आपने कोर्स तो कर लिया, मगर आपने अगर अच्छी तरह से स्किल डेवलप नहीं किया तो फिर आपका डिमांड उस तरह से नहीं रहेगा जिस तरह से आप चाहते हैं। ठीक है,
तो आपको क्या है कि कोर्स करके उसमें कंसिस्टेंसी रखे, उसको स्किल में कन्वर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है कि कोर्स तो सब कर लेते हैं, मगर स्किल डेवलप करके आगे जाने वाले लोग बहुत कम हैं, इसीलिए डिमांड हमेशा बनी रहती है। अच्छे एम्प्लॉयज़ और अच्छे स्किल वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कैंडिडेट्स रहते हैं, उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। वो कभी आउटडेटेड नहीं होंगे। ठीक है, आपने जो भी आपने स्किल डेवलप की है ठीक से की है और उसको कंटिन्यू रखते हैं, आप थोड़ा आगे ले जाते हैं, तो आसानी से इसमें आप बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। आपने स्किल डेवलप कर ली, कोरोना का टाइम भी नहीं है, और आपको ऐसा है कि आपको घर से ही काम करना है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बता भी सकते हैं कि सर सर या जो भी हैं एम्प्लॉयर को आप कह सकते हैं कि सर मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए, और अगर उनको आपके स्किल पे ट्रस्ट है तो ज़रूर आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है, खास करके फीमेल्स के लिए। जैसा मैंने बताया, इंडिया में ही नहीं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग समझिए कि हर जगह सेम ही रहता है। एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो हर जगह सेम ही रहने, जो आपने सीखा है वो वही प्लेटफॉर्म दूसरी कंट्रीज में भी अप्लाई होने वाले हैं, और वही होते हैं। तो एक बार यहाँ से सीख के आप आसानी से आप ओवरसीज जाके भी, जो काफ़ी, मैं एक दो स्टूडेंट्स को तो जानता हूँ जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके ओवरसीज में बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। अभी तक जो जो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है सबको? थोड़ा मुझे पार्टिसिपेशन करिए ना ज़रा, थंब देके। नरेश भाई, शोभराज भाई, रमेश भाई। हेलो। रमेश भाई, समझ में आवे છે? ખ્યાલ આવે છે? गुड। एकदम આવે છે ભાઈ। गुड गुड। यानी तुमने कोई क्वेश्चन, आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो ये सेशन इसलिए रखा हुआ है कि आप मुझे बताएं, ताकि क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट सॉल्व कर पाऊँ इसमें। ठीक है। डेफिनेटली आई विल। ओके। जैसे कि मैं अभी बात कर चुका था आपसे कि डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, डिमांड उनकी ही ज़्यादा है जिनके पास में स्किल है। सिर्फ कोर्स कोर्स कर लेने से ऐसा नहीं है कि आपको एक स्टार्टिंग तो मिल मिल सकता है और आप एक बार स्टार्ट कर सकते हैं, मगर उसको डेवलप भी करना पड़ेगा। उसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी और उसको आगे भी उसको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल स्किल को क्या है कि शार्प करना पड़ेगा, तब जाके आपका डिमांड बहुत अच्छी तरह से इसमें आप अपॉर्चुनिटी को अपने करियर में, एक अच्छी करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेट सैलरीज, आप एक बार स्टार्ट करके 5 साल में अगर ठीक से आपने ग्रो कर लिया तो 50,000 तक आप अप्रोक्सीमेटली सैलरी यहाँ से ले सकते हैं। रिसेशन प्रूफ करियर है, जैसे मैंने बताया, कोरोना के जैसे टाइम में भी कंपनी ने ग्रो किया। ना कि सिर्फ कंपनी ने ग्रो किया, इंस्टीट्यूट ने भी ग्रो किया है। ठीक है, मेरा जो जॉब लगा था यहाँ पे कोरोना के टाइम पे ही लगा था, और उस टाइम पे जो हमारा एक जो फीस और रेवेन्यू था, वो आज की अच्छी तरह से उसमें स्टेबल रेवेन्यू हमारा जनरेट हो ही रहा है उसमें भी। किसी का माइक अगर, રાજુભાઈ જય શ્રી કૃષ્ણ। हेलो, निक, निक, माइक आपका म्यूट, हाँ माइक निकली आपका गया म्यूट कर था। लीजिए रमेश भाई। આવી ગઈ। हेलो, હલો। रमेश भाई आपका माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके। देखिए, एजुकेशन की कोई ऐसा नहीं है कि भाई आपको इसमें, जी मेरा कनेक्शन जरा चला गया था, सॉरी। शेयर स्क्रीन कर देता हूँ फिर से। हाँ, तो ये रिसेशनल प्रूफ करियर है। ठीक है, और एजुकेशन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इसमें कि आपको बीकॉम या आपको कोई ऐसा डिग्री चाहिए तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आप 10th या 12th पास है, आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है, तो आप ज़रूर से ये कोर्स में एडमिशन लेके आपका करियर स्टार्ट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ जॉब, यानी कि आप एसईओ टेक्निकल साइड में,
या तो फिर आपका क्रिएटिविटी आप में ज़्यादा है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हैं, और आप गूगल एड्स की भी करियर को एज अ करियर परस्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ऑन गोइंग लर्निंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको एक बार सीख के आपके स्किल्स को भी शार्पन करना पड़ेगा, उसमें भी एड ऑन करके आपको धीरे धीरे उसमें भी ग्रो, उसमें भी लर्निंग करते करते हुए ही आगे जाना पड़ेगा। बी योर ओन बॉस, यानी कि एक बार अगर आपने अच्छे स्किल्स ले लिए और स्किल अक्वायर कर लिए और उसमें अगर आपका एक ग्रिप आ गया, तो ज़रूर आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या तो कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, यानी कि आप आपका खुद का एक ब्रांड बना सकते हैं। जैसे कि आपने एक अच्छा स्किल्स ले लिया, अच्छा आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आप एज अ फ्रीलांसर अपना कोई भी कंसल्टिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कौन से, देखिए हम सीखेंगे सारी चीज़ें, हम गूगल एड्स, हम एसईओ सीखेंगे, गूगल एड्स सीखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, एनालिटिक्स सीखेंगे, मगर हमें कोई एक ही हमारे जो हमारा जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी मॉड्यूल में हमें आगे जाके अपना करियर बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें चारों चार में अपना एक करियर बनाना है, हमें एक ही जगह फोकस करके फिर हमको उसको आगे ले जाना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका एनालिटिकल माइंड है, अगर आप एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि हमें अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करना है, तो हम उसकी डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के साथ उसकी प्राइस, उसके फीचर्स या बेनिफिट वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह को एक कंपेयर करते हैं, तो हम एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपका एनालिटिकल माइंड अच्छा है तो आप ज़रूर गूगल एनालिटिक्स में जा सकते हैं, डेटा साइंस में जा सकते हैं, जो एक बहुत अच्छी करियर बन सकती है। ठीक है। अगर जैसे मैंने बताया आपको, एक आपका क्रिएटिव माइंड है, आप एक विजुअलाइज करके एक बहुत अच्छी तरह से नीड्स को, क्या है कि विजुअलाइज करके उसको एक अच्छा फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं, जिसमें कंटेंट राइटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग है। बहुत अच्छी और वाइड और बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वाली ये फील्ड है, तो उसमें भी आप अपना एक करियर बना सकते हैं। देखिए, एसईओ इज़ द बेस ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी आप एक बार क्या है कि लिंक बिल्डिंग और काफ़ी ज़्यादा, अगर आपका एक प्रोसेस ड्रीवन आप इंसान हैं, प्रोसेस से आप आगे जाते हैं। देखिए, क्रिएटिविटी वगैरह में प्रोसेस लगेगी, मगर सबसे पहले आपका इमेजिनेशन और आपका वो ज़्यादा क्रिएटिव माइंड ज़्यादा जाएगा, मगर आप एक प्रोसेस से आगे जाते हैं, एक प्रोसेस आप फॉलो करने वाले इंसान हैं, तो ज़रूर आप एसईओ में अपना करियर बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। बाकी वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, तो उसमें भी एक काफ़ी ज़्यादा उसकी ऑन गोइंग डिमांड रहने ही वाली है, और उसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा ब्राइट है। चार चीज़ें हैं जो एक आपको अच्छा स्टूडेंट से आपके करियर बना सकती है। देखिए, आप हमेशा सीखेंगे ज़रूर, मगर उसमें भी एक बिल्कुलनेस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा, तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। 3 दिन हफ्ते में आपको लेक्चर अटेंड करना है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर ही अटेंड करना है, आपको साथ में जो असाइनमेंट दिया जाएगा हर एक लेक्चर के एंड में, वो भी आपको एक कंप्लीट करने का अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो एक डिसिप्लिन ज़रूर रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए विलफुलनेस चाहिए। तो अगर आपने बिल्कुलनेस 4 महीने रख ली, तो समझ लीजिए कि 4 महीने जो स्टूडेंट रख सकते हैं ना, एक एक डिसिप्लिन, तो हो सकता है वो आगे जाके भी अपने करियर में डिसिप्लिन से आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन रखना है, लेक्चर अटेंड करना है, समझ में ना आए तो ज़रूर पूछना है। सपोर्ट में यहाँ पे कोई कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है, सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा, मगर आपको सबसे पहले सीखने का एक कोशिश करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप में होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है तो कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ आपको जो सामने वाले बोलते हैं थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग 80% हिंदी में ही रहेगी, तो वैसे इंग्लिश की वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी 20% जो सिंपल इंग्लिश है उसको समझने के लिए
आप में अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो आपको आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एनालिटिकल स्किल, मैं यहाँ पे इतना बताना चाहूँगा कि एनालिटिकल स्किल की बजाय आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। यानी कि ईमेल को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है, एक्सेल वगैरह थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए। और थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ हर बार स्टीरियोटाइप नहीं आएगी। हर एक चीज़ में थोड़ा बहुत आपको सिचुएशन के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। प्रोसेस आपको ज़रूर हेल्प करेगी जो सर ने बनाई हुई है, लेकिन वो प्रोसेस को भी आपको थोड़ी डिफरेंट तरीके से काफ़ी बार फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ी क्रिएटिविटी भी चाहिए। जैसे कि हम एक बार व्हीकल तो सीख गए, मगर अब अगर हमें कोई सीधे सीधे रास्ते पे अगर कोई जिस रास्ते पे हम सीखे हैं वो हर बार रास्ता वही तो नहीं आने वाला, कभी ना कभी कोई दूसरा मोड़ आएगा, तो उसके लिए हमें हमारा दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। जी, अभी जैसे मैंने बताया था कि 25,000 से ज़्यादा हम किस तरह से आप, थैंक यू जूम, 25,000 से ज़्यादा हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे बताया आपको कि शुरुआत में फॉर अ जॉब पर्सपेक्टिव, आप कभी भी आपका करियर स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले वही ध्यान में रखना है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं ना कहीं एज एन इंटर्नशिप या तो जॉब स्टार्ट कर देना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको आपके बिजनेस पे जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर गैप पड़ जाएगा ना, तो उसको फिर से जीरो से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पे भी अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे आप एक बार एक्सेप्ट कर लीजिए। लो सैलरी या लो लो आपका ऑफरिंग में भी स्टार्ट कर दीजिए। वैसे आपका जो पे आउट डिसाइड होगा वो आपके इंटरव्यू पे डिसाइड होगा। आपका कॉन्फिडेंस, स्किल और नॉलेज तीनों देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस भी ज़रूर देखा जाएगा। तो उसमें आपका क्या है कि फॉर स्टार्टिंग फ्रेशर 6,000, 10,000, 12,000 या 20,000 उससे भी स्टार्ट हो सकती है आपकी जॉब। लेकिन एक बार अगर आपने स्टार्ट कर ली, 1-2 साल आपने अगर ठीक से काम कर लिया, जो तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आसानी से आप 50,000 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, 5 साल में। उससे पहले भी पहुंच सकते हैं, मगर ये एक मैं मॉडरेट और एक ग्रेजुअल वे बता रहा हूँ आपको, कोई एग्जैजरेटेड वे नहीं बता रहा हूँ। आगे बिजनेस में किस तरह से हेल्प कर सकता है, कैसे होगा यह कोर्स, वो आगे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ लीड्स जनरेट करके उसको कन्वर्ट करके आप बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। एक बार अगर आपने कोर्स कर लिया तो प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। देखिए, प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, आज की डेट में भी एसईओ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, किसी को अगर अपना यूट्यूब चैनल प्रमोट करना है, किसी को रैंकिंग में अपना अपलाना है, देखिए उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, आपको सिर्फ बीट करना है। मगर सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले आपको आपके स्किल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। बाकी आपका प्रोजेक्ट से कोई कमी नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे बहुत अच्छी तरह से काफ़ी हैंडसम एक अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक बार अच्छा स्किल एक्वायर कर लिया तो ज़रूर बहुत अच्छी तरह से प्रोजेक्ट्स को बीट करके उसमें भी एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं और अपना एक बहुत अच्छा अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक अकेला एक फ्रीलांसर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपवर्क करके एक आपने शायद सुना ही होगा नाम।
अपवर्क है, फिर ये एक फाइवर करके है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये भी एक बिडिंग प्लेटफॉर्म ही है, मगर इसमें अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं आपका एज अ फ्रीलांसर जर्नी और आपको अर्निंग स्टार्ट करना है, तो आप बहुत अच्छी तरह से आसानी से यहाँ से प्रोजेक्ट को ले सकते हैं और अपना एक अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए देखिए हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कोर्स में कवर करते हैं। तो उसमें और एक मिनट तो उसमें एक ऑन पेज एसईओ करके एक्टिविटी रहती है। तो उसमें देखिए कितने ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरा ये आपको बताने का ये यही एक पर्सपेक्टिव था कि आपको काम के लिए कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको सिर्फ एक स्किल अच्छी तरह से उसको स्किल को एनहांस करना है और स्किल को ऑब्टेन करना है। आप एक मिनट क्या हाँ, तो Yes, we can hear you. सिर्फ शार्पन करना है। एक बार आपने स्किल एक्वायर कर लिया तो उसको सिर्फ आपको Hello. जी Yes. जी Now, यस just let me know. Yes, friends. So, if anyone have any questions, myself Chirag Shah, and I am going to uh, give you the training, the whole training. And uh, thank you very much. आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच निर्मित भाई, जिन्होंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। इन्होंने अब तक जो भी एक्सप्लेन किया है उसमें अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, राइट? एंड वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम देयर। यस फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज लेट मी नो। My name is Palak Sandhi and I have a question. May I हाँ, please? आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, आप थोड़ा अगर जोर से बोल सकते हो इट विल बी गुड। यस। Sure. So can you please open slide 7? स्लाइड 7 Yes, sir. श्योर Thank you, sir. यस So my question is that in this we as I can see there is a video creating, graphic सर designing सर and योर वॉइस इज नॉट प्रॉपरली ऑडिबल एंड मे आई नो योर नेम प्लीज। Palak Sandhi, sir. ओके ओके फाइन, प्लीज गो अहेड। I am asking that, sir, that like video creating, graphic designing, and development is over there. So this is also included in course only of ours. No, it is not. We only covered the basic level post creation in Canva, right? देखिए एक मिनट, इसमें क्या रहता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है ना उसका काम इंटीरियर डेकोरेटर जैसा, कि आपको कारपेंटरी सीखनी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कारपेंटर किस तरीके से चीजों को बनाएगा तो वो अच्छी दिखेगी और ड्यूरेबल होगी। एग्जैक्टली उसी तरीके से डिजाइन कैसी होनी चाहिए, डिजाइन में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए, डिजाइन में क्या पंचलाइन होनी चाहिए, कॉल टू एक्शन क्या होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए और आपको डिजाइनर से बनवानी है, राइट? क्योंकि मेन चीज क्या है, आपका काम है कि क्लाइंट को रिजल्ट देना, और ये डिजाइनर डेवलपर से इस तरीके से काम लेना कि अल्टीमेटली क्लाइंट को डिजिटल मार्केटिंग से जो भी उसका पर्पस है, ब्रांडिंग है या लीड है या ई कॉमर्स कन्वर्जन है, वो सब। सो आपका काम जो लेवल का है जिससे आपको इंसाइट हो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आप सीखोगे यहाँ पर, राइट? आई होप आपको आपका आंसर मिला। Yes, sir, sure. ओके, ग्रेट, Thank you, sir. ओके, वेलकम। और किसी को है कोई क्वेश्चन?
फ्रेंड्स? यस सर, ये डक डक गो क्या है? DuckDuckGo एक बिंग सर्च और इंजन। गूगल तो पता है, बहुत डक डक गो नहीं पता। DuckDuckGo सर्च इंजन, जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, वैसे कुछ कुछ क्योंकि उसमें कुकीज का जो यूजर ट्रैकिंग है ना, वो नॉर्मली ज्यादा सेफ है कंपेयर टू अदर सर्च इंजिन लाइक गूगल एंड बिंग। सो कुछ लोग डक डक गो का भी यूज करता है, तो इट इज जस्ट लाइक अ सर्च इंजन। ओके सर। राइट, ओके। यस, और किसी को? यस फ्रेंड्स, ठीक है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, just Yes, I have. and keep recording, Sure, right, sure, sure. because it is already going. यस, आपको मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा। Yeah, sure, sir. ठीक है, थैंक यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके फ्रेंड्स, तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप 25,000 या उससे ज्यादा अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो जैसे निर्मित सर ने बताया कि आप फ्रीलांसर जो भी वेबसाइट्स है वहां से आप काम ले सकते हो, वंस यू हैव द सफिशिएंट स्किल सेट। अपवर्क से आप ले सकते हो, और फाइवर आर से ले सकते हो। और अगर आपको जॉब का आपका पर्पज है फ्रेंड्स, इफ यू वुड लाइक टू डू दी जॉब, तो आप naukri.com पे भी सर्च करके चेक कर सकते हो कि इतनी वैकेंसी है कि आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। राइट, तो आप समझ लो कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई चैलेंज नहीं। चैलेंज वही है कि आपको इसको सीख लेना है अच्छी तरीके से, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इफ आई ओनली एंटर इंडिया, राइट, अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करें या पर्टिकुलर, सो डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाले लोग 1,46,000 वैकेंसी है आज के दिन। राइट, 1,46,000 कंपनी डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाहती है। आपको एक ही जगह पर अप्लाई, एक ही जगह पर जॉब करनी है, राइट, बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ 1,46,000। अगर हम लोग अहमदाबाद की बात करें फ्रेंड्स, इफ वी टॉक अबाउट अहमदाबाद, ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन अहमदाबाद देर आर 7,000 वैकेंसीज। यस फ्रेंड्स, 7,000 वैकेंसीज है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आपको एक ही जगह पर जॉब करनी है। राइट, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है उसमें कोई, और ये बढ़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि जैसे जैसे लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करेंगे वैसे वैसे ये बढ़ने वाली है। सो कमिंग 5 to 10 years, आप समझ लो कि अगर आप इसमें करियर बना रहे हो, राइट, या अपने बिजनेस को इससे ग्रो कर रहे हो, तो यू डोंट हैव टू वरी, यू आर डेफिनेटली गिविंग योर एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। और वो हम लोग बिलीफ पर नहीं बोल रहे, डेटा के साथ बता रहे हैं। राइट, दिस इज द डेटा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना है, राइट, सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग ये सेशन को प्रॉपरली अटेंड करेंगे, वो यहाँ से 10 नई चीजें सीख कर जाएंगे, मिनिमम 10 चीजें। राइट, हमें सिर्फ क्या चाहिए? आपका अटेंशन चाहिए और फोकस चाहिए, दैट्स इट। व्हाट वी नीड, योर अटेंशन एंड फोकस। बट बिलीव मी, यू विल लर्न मिनिमम 10 थिंग्स व्हिच यू कैन अप्लाई इन योर बिजनेस और इनटू योर करियर। ठीक है, ओके। सो गूगल माई बिजनेस क्या है फ्रेंड्स? मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि आपको कोई भी जगह पर, सपोज नवरात्रि है, आपको भूख लगी, राइट, और यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया, आप क्या करोगे? रेस्टोरेंट नियर मी, राइट, करेक्ट, कॉफी शॉप नियर मी, ऐसे सर्च करोगे, और जो टॉप में आएगा उसको आप नॉर्मली अप्रोच करो। ठीक है, टॉप 3 में जो आएगा उसको आप नॉर्मली अप्रोच करो। तो अगर कोई भी कॉफी शॉप है, उसने अगर आपकी मदद से, माने डिजिटल मार्केटर की मदद से, वो टॉप 3 पोजीशन में अगर आपकी पोजीशन ला दी, राइट, अपनी पोजीशन ला दी, तो क्या होगा? उसको बहुत सारा बिजनेस मिलेगा। जो कोई और एज अ डिजिटल मार्केटर जो आपको पे कर रहा है या कंपनी को पे कर रहा है, वो जस्टिफाई होगा, उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सो उसको कैसे लाना है टॉप में?
राइट। अगर आप यहाँ पर सर्च करो कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ कि 2015 में हमारे यहाँ पर एक भाई एसी सर्विस के लिए आए थे, राइट। और उनको मैंने कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, उन्होंने अच्छी सर्विस की थी, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्लीमेंट मैंने फ्रेंड्स उनको गूगल पर उनका गूगल माई बिजनेस करके दिया था। तो हुआ ये कि उनको इतना सारा बिजनेस वहां से मिल रहा है, राइट। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई उनको कितने कॉल्स आ रहे हैं, कितने डायरेक्शन से लोग देख रहे हैं, उनको कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं, राइट। तो उनका ये है कि अगर आप एसी सर्विस, राइट, इन मणिनगर, राइट, वो मणिनगर से बिलोंग करते हैं, तो मैंने ये करके किया। और जो गोपी एंटरप्राइज एयर कंडीशनिंग है, ये उनकी सर्विस है, राइट। तो उनको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉल्स यहाँ से आते हैं, जहां से वो अपना जो इंक्वायरी है वो जनरेट होती है। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, लेट मी टेल यू वन इससे जस्ट एवरी मंथ, यहाँ पर जस्ट डायल को एवरी मंथ 10,000 रुपए देते, जस्ट टू जनरेट इंक्वायरी, और जस्ट डायल उनको बदले में इंक्वायरी देता था। अभी वो फ्री में, ध्यान से सुनना, अभी वो फ्री में जस्ट डायल से ऊपर है। जस्ट वाले है, वो 10 लोगों को जाती थी, तो वो लीड की जो कन्वर्जन रेट है, मानी जिन्होंने आपको कांटेक्ट किया है वर्सेस कितने लोगों ने आपकी सर्विस ली, वो बहुत कम हो जाता था, राइट। तो ये है, तो ये कैसे करना है, राइट, हाउ यू कैन डू दिस। लेट मी जस्ट शो यू द स्टैट्स फर्स्ट कि भाई क्या है गोपी एंटरप्राइज का परफॉर्मेंस। लेट मी जस्ट शो यू सो दैट यू गेट द आइडिया दैट व्हाई आई एम रेफरिंग। देखो फ्रेंड्स, ये लेट मी जस्ट शो यू, राइट। यहाँ पर हमें उसका परफॉर्मेंस मिलेगा, वी कैन बी, यस। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पर मैं क्लिक करके देख सकता हूँ, राइट, कितनी बार ये मंथ में, let me tell you about particular this month, September and October. Let us talk with September because sometimes what happen, ये जो एक महीने का डेटा है वो नॉर्मली कम रहता है, राइट। तो आप देख सकते हो 75 लोगों ने इंटरेक्शन किया है, और ऑब्वियसली वो कम है क्योंकि ड्यू टू दी ड्यू टू द सीजनल इफेक्ट। यहाँ पर आप कॉल्स देखो, राइट। सो कॉल्स भी आप देख सकते हो, 51 लोगों ने कॉल किया है, 51 लोगों ने कॉल किया है, मानी 51 इंक्वायरी मिली है उनको। 51 में से अगर 10 इंक्वायरी भी क्लोज हो गई तो उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बिकॉज उनके लिए उन्होंने एक भी रुपये उसके लिए खर्च नहीं किया है। ही डिड नॉट स्पेंड अ सिंगल मनी फॉर दिस, समझ रहे हो आप। सो दिस इज द पोटेंशियल फ्रेंड्स, गूगल माई बिजनेस। इसको कैसे क्रिएट करना है, लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी, राइट। तो आप समझ लो कि आपका ये एक लर्निंग है, ये लेक्चर से गूगल माई बिजनेस पर जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। गूगल पर सर्च करना है गूगल माई बिजनेस, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे, आप यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मुझे ऑप्शन मिल रहा है मैनेज नाउ। आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट नाउ। आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। वहां पर आपको क्लिक करना है। एज सून एज यू क्लिक ऑन इट, ये यूआई मिलेगा, और आप यहाँ से अपने बिजनेस को, नए बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है सबको। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऐड बिजनेस, राइट। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो। आपके वहां पर एक गूगल पोस्ट कार्ड आएगा, और वो पोस्ट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन दी है, राइट, वो पोस्ट कार्ड में जो भी पिन है, वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। और एज सुन एज यू ऐड द पिन, राइट, आपको जैसे ही आपने फ्रेंड्स पिन को ऐड किया है, आपका लिस्टिंग जो है वो लाइव हो जाएगा। हम आपको ट्रेनिंग में ये सिखाएंगे कि इसको टॉप में कैसे लाना है, राइट। आपको कैसे टॉप में लाना है वो हम लोग आपको सिखाएंगे। और हमारे यहाँ पर हम लोग जो भी सिखाएंगे फ्रेंड्स, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम आपको जो भी सिखाने वाले हैं वो हमने ऑलरेडी 1000 प्लस प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट किया। हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है,
राइट, लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद फॉर इंस्टेंस, राइट, अभी भी आप सर्च कर सकते हो आपकी सिस्टम में, तो आपको शाउट एंड हाई कंपनी मिलेगी। राइट, लेट मी जस्ट शो यू इन दी इनकॉग्निटो मोड। राइट, जैसे ही मैंने यहाँ पर सर्च किया आपको ये शाउट एंड हाई मिला फ्रेंड्स, राइट, वो भी टॉप पर है। ठीक है, सो यहाँ पर ये दिस इज अवर कंपनी, राइट, ये कंपनी है और ये आपका क्लासरूम है। दिस इज योर क्लासरूम, ये आपका क्लासरूम है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी तरीके से ये कोर्स कर लेते हो तो आपको जॉब की कोई चिंता नहीं है, हम लोग ही आपको हायर कर लेंगे और यहाँ से काफी आपको बिजनेस मिलेगा। ठीक है, तो गूगल माई बिजनेस है, वहां से आप इस तरीके से बिजनेस को जनरेट कर सकते हो फ्री ऑफ चार्ज। टॉप में कैसे लाना है वो हम आपको बताएंगे, आपको ट्रेनिंग में हम लोग सिखाएंगे। उसके बाद अगर आपका B2C है, मानी बिजनेस टू कस्टमर है या बिजनेस टू कंज्यूमर है, तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर या यूट्यूब पर टारगेट करना चाहिए। यूट्यूब पर स्पेशली प्रोजेक्ट के डेमो के लिए, या तो आपकी अगर एजुकेशन है तो उसमें आप उसमें जा सकते हो यूट्यूब पर। ठीक है, सो दिस आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स from where you can generate the you can use this platform for branding and awareness purpose। ठीक है, और यहाँ से आप डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो। राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू आर यूजिंग। उसके बाद है, अगर आप B2C में हो और अगर आप सीधा वेबसाइट के बगैर आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो आप Amazon और Flipkart से भी कर सकते हो, वहां पर लिस्टिंग बनाकर। तो हम आपको ये सिखाएंगे कि आपकी जो लिस्टिंग है वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज बनानी है, ऑप्टिमाइज करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल हो। यहाँ पर हम लोग आपको ये सिखाएंगे कि पोस्ट किस तरीके से बनानी है, कैनवा की मदद से, AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, राइट, और किस तरीके से आपके बिजनेस को ब्रांडिंग के पर्पज से यहाँ पर प्रमोट करना है, मेजर लीड के पर्पज से भी कर। उसके बाद अगर आप B2B में हो, माने बिजनेस टू बिजनेस में हो, तो आप ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा है, वहां पर आपकी प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कीवर्ड सिलेक्शन करना है ताकि रिलेवेंट इंक्वायरी मिले आपको, किस तरीके से आपको आपकी प्रोफाइल को मैनेज करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है आपकी लीड को, वो सारी डिटेल्स हम इसमें आपको बताएंगे। और लास्ट है कि वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है। तो हम लोग आपको फ्री में आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, विक्स करके एक ऑप्शन है फ्रेंड, तो यहाँ से आप किस तरीके से फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, एक सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशनल दिखे ऐसी वेबसाइट, वो हम आपको बताएंगे। और आपकी पूरी ट्रेनिंग में आप यहाँ से ये वेबसाइट पर ही काम करके ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल कर सकते हो, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो 100% प्रैक्टिकल होगी, 1% भी उसमें थियरी नहीं है। उसके बाद इसमें है कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस में? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक? अगर किसी को है तो वो मुझे पूछ सकता है। यस फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो जब आप ये कोर्स को करते हो तो आप में क्या क्या वैल्यू एडिशन है, आप क्या क्या चीजें कर सकते हो खुद। तो सबसे पहले आप एक टेम्पलेट बेस्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विक्स की मदद से, वो आपको दैट इज योर वैल्यू एडिशन एट द एंड ऑफ द कोर्स। उसके बाद आप प्रमोट कर सकते हो सर्च इंजन से, आप प्रमोट कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू विथ वन एग्जांपल सो दैट यू गेट द आइडिया। हम लोग जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग नॉर्मली एवरीडे उसके रैंकिंग को चेक करते हैं। तो एसईओ की अगर आप पर्टिकुलर बात करो, राइट, इफ यू जस्ट टेल अबाउट एसईओ, तो एसईओ में गोल क्या रहता है? एसईओ मानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ में गोल ये रहता है कि आपकी वेबसाइट टॉप में आनी चाहिए जब कोई सर्च करे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के कीवर्ड से। तो टॉप में आने के बाद आपको लीड मिलनी चाहिए, ये दो नॉर्मली पर्पस रहता है, पहले टॉप में आओ, उसके बाद जस्ट जनरेट द लीड। ठीक है, तो किस तरीके से टॉप में लाना है वो आप सीखोगे, राइट, और आप वहां से सीखोगे जो ऑलरेडी 60 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जो सिखाने वाला है वो सिर्फ आपको थियरी नहीं सिखाता है,
या स्लाइड पर नहीं सिखाता है, उन्होंने ऑलरेडी 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर ये काम किया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स है फ्रेंड्स जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स है जहां पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आप सीखोगे वहां से, जो लोग ऑलरेडी 60 प्लस प्रोजेक्ट्स पर लाइव काम कर रहे हैं, तो आपको इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड है, टेक्निक्स है, टूल्स है, वो आप सीखोगे। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो सीधा हम लोग इंटर्नशिप की ऑफर कर देंगे। मानी आप समझ सकते हो कि आप ट्रेनिंग के दौरान ही प्रैक्टिकल करना सीख जाओ एक प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। उसके बाद आपको कैसे मार्केट प्लेस पर प्रमोट करना है, गूगल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां पर कैसे प्रमोट करना है वो आप सीखोगे, राइट। और गूगल एनालिटिक्स को कैसे यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को कैसे यूज करना है, वो आप सीखोगे। लेट मी जस्ट शो यू विद एग्जांपल सो दैट यू गेट द आइडिया। अगर मुझे जानना है कि यूजर जब वेबसाइट पर आते हैं तो किस तरीके से उनका इंटरेक्शन रहता है, कहाँ पर वो लोग ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, वो सारी चीजें अगर आपको पता करनी है, मैं आपको ट्रेनिंग इन एसईओ के एग्जांपल से ये बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हीट मैप। हीट मैप का क्या मतलब है फ्रेंड्स? हीट मैप का सिंपल मतलब है कि जब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो कौन से एरिया को सबसे ज्यादा पसंद करता है, कौन से एरिया पर ज्यादा इंटरेक्शन करता है, तो आप जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। मैं ये लास्ट 3 डेज की जगह पर लास्ट 7 डेज कर देता हूँ और यहाँ पर अप्लाई। अभी आप देखना ब्यूटी कि हमें ये पता लगेगा एक मिनट। ओके, देखो यहाँ पर हमें मिला कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ पर इंटरेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, राइट। वी कैन सी दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नंबर पर 2.29 लोगों ने इंटरेक्शन किया है, यहाँ पर 0.57 यहाँ पर 4% लोगों ने किया है, यहाँ पर 2.86 लोगों ने किया है, यहाँ पर 1.14% ने किया है। तो आपको यहाँ से पता लगेगा कि कौन सी चीज लोगों को पसंद आती है और कहाँ पर आपको काम करना है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, राइट, कि भाई यहाँ पर लोग ये जो पैकेज है उस पर बहुत ध्यान देते हैं। यू कैन सी दैट। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, लोगों को सबसे ज्यादा ये पसंद है। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना स्ट्रेटजी को बना सकते हो, आपकी चीजों को रख सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपको पसंद आएगा कि आपको कहाँ पर, मानी आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कहाँ पर, तो ये भी है, राइट, कि भी जॉब गारंटी के ऊपर लोग बहुत ध्यान देते हैं, करेक्ट। तो जॉब गारंटी को आपको प्रमोट करना चाहिए, व्हाट यू नीड टू प्रमोट। और यहाँ पर 9.14% है, तो लोग फ्री डेमो को भी काफी पसंद करते हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको जानने को मिलेगी, ये एनालिटिक्स का पार्ट है और दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, उसके लिए एक्शन बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर आपको किस तरीके से पेड प्रमोशन करना है वो आप सीखोगे। और वीडियो है, वीडियो को कैसे बनाना है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे करना है, वो भी आप सीखोगे। तो ये सारी चीजें आप एंड ऑफ द कोर्स आप खुद कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने वो चीजों को जो भी यहाँ पर हमने सिखाया है वो प्रैक्टिकली किया है, राइट। जो भी ट्रेनिंग के दौरान हमने आपको बताया है वो आपने प्रैक्टिकली किया है। ओके, अभी इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड एट द एंड ऑफ द कोर्स सेक्शन में? यस फ्रेंड्स।
किसी को कोई क्वेश्चन, राइट? टू वे कन्वर्सेशन होगी तो इट विल बी गुड, राइट? आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, राइट? दो ऑप्शन हो सकते हैं क्वेश्चन नहीं पूछने के, या तो मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है या तो आपको समझ में नहीं आया। दो चीज में एक चीज हो सकती है, राइट? आई बिलीव पहला ऑप्शन है। सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं एकदम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये है, तो ये वैल्यू एडिशन आप में होगी, जिससे आप ये वैल्यू एडिशन आप में होगी जिससे आप आसानी से अपने करियर को या आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशंस, तो सर्टिफिकेशंस क्यों जरूरी है? तो कोई भी जगह पर जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड द प्लेटफॉर्म। आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि जिसके सामने वाले को पता लगे कि ये पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग में आता है, ये फ्रेशर नहीं है। तो जो सर्टिफिकेशन है वो प्लेटफॉर्म दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। मानिए अगर आपने 10 naukri.com से या कोई भी जगह से 10 जगह पर अप्लाई किया है, तो जब आपको 3-4 कॉल आते हैं कंपनी से, ठीक है, तो वो जो कॉल आते हैं वहां से आप अगर आप सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वहां पर आपके इंटरव्यू के चांसेस बन जाएंगे। तो इस तरीके से तो हम आपको गूगल एड्स की एग्जाम में हेल्प करेंगे और वो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड है। मानिए अगर आप आज इंडिया को छोड़ के बाहर गए हो कोई भी कंट्री में, हमारे यहाँ पर ऐसे भी कैंडिडेट है जो कनाडा में अभी जॉब कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग की, आयरलैंड में जॉब कर रहा है, यूएस में जॉब कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहा है। तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हैं। तो आप भी अगर फ्यूचर में बाहर जाना चाहते हो तो इसको सीख के प्रैक्टिकली आना चाहिए आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट। आसानी से वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है, राइट? आई गेस निर्मित सर ने बताया होगा कि किस तरीके से कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया में इसकी डिमांड है। निर्मित भी आपने इसको एक्सप्लेन किया है ना? सर। यस, बाहर जो अपॉर्चुनिटी है इनके लिए वो आपने दिखाया है ना? हाँ, मतलब उनको मैंने समझाया है पूरा। नहीं नहीं, वो वेबसाइट से दिखाया है? नहीं, वेबसाइट से नहीं दिखा है। ओके। सो आप यहाँ पर अगर आप देखो कि भाई डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, डिजिटल मार्केटिंग सैलरी, मार्केटर सैलरी इन कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, आप कोई भी जगह पर कर सकते हो। लेट अस सी, कनाडा इसने दिखाया है तो हम लोग कनाडा देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऑन एन एवरेज 55,261 कैनेडियन डॉलर की सैलरी मिल सकती है एवरेज। मानिए अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, दिस इज द सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट। मानिए अप्रोक्सीमेटली 4,500 पर मंथ। और कनाडा में जैसे आप सब लोगों को पता है, यू कैन इजीली आप एकदम बढ़िया से रहे, लग्जूरियस लाइफ, यहाँ की लग्जूरियस लाइफ वहां पर 2,000 कैनेडियन डॉलर में आसानी से, अगर आपका खुद का घर है तो कर सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज देयर। अगर हम लोग इसकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, मुझे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पे से सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में इसकी 83,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, मानी अप्रोक्सीमेटली 7,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर मंथ। और इससे आप बढ़िया लाइफ स्पेंड कर सकते हो, राइट? ये अकेली ऐसी फील्ड है, ये डिजिटल मार्केटिंग अकेली ऐसी फील्ड है कि आप जिसमें आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपने यहाँ से सीखा है आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि सब जगह पर उसकी जो चलने की मैकेनिज्म है वो सेम। जैसे कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, बीकॉम करते हो, कोई भी आप कर रहे हो, वहां यहाँ पर आपका हमारे टैक्सेशन सिस्टम है, या तो आप समझ लो कि हमारी जो मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, उसमें जो काम करने की मेथड है और बाहर जो काम करने की मेथड है उसमें अंतर है।
तो बाहर जो सिस्टम से काम कर रहे हैं, जो प्रोसेस से काम कर रहे हैं, वो समझने के लिए आपको वहां पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपको वहां की डिग्री भी नहीं मिलेगी, या वो डिग्री कंसिडर नहीं होगी। आपको वो चीज में एग्जाम पास करके ही आप बोल सकते हो कि भाई वहां पर आप एलिजिबल हो जॉब। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी एक्सेप्शनल फील्ड है कि जिसमें आप यहाँ से सीखे हो, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, जहां पर लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। मानिए अगर आपको इंग्लिश आता है तो वहां पर इंग्लिश लोगों को समझ में आनी चाहिए, या तो वहां पर मेन स्ट्रीम की लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। तो आप वहां पर जाकर अपनी करियर को बना सकते हो, खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये ब्यूटी है फ्रेंड डिजिटल मार्केटिंग की, जिससे आपको और ये सर्टिफिकेट्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो एक गूगल एड्स का सर्टिफिकेट है, एनालिटिक्स है, और हमारा खुद का सर्टिफिकेट है। देखो सर्टिफिकेट में आपको ध्यान में ये रखना है कि सर्टिफिकेट आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में भी मिल सकता है। सर्टिफिकेट की बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं है। आप 10 सर्टिफिकेट है आपके पास या 50 सर्टिफिकेट है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कितना आता है, आप कितना। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यू विल रियलाइज कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके यहाँ पर प्लम्बर आया नल को ठीक करने के लिए, एक नया नल लगाने, उसके पास 10 सर्टिफिकेट है, राइट, उसके पास 10 सर्टिफिकेट है, या स्किल, उसके पास 10 सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स। अभी 10 सर्टिफिकेट है उसके पास, लेकिन आपका नल वो अगर ठीक नहीं कर पाता है तो वो प्लम्बर आपके लिए काम का है कि नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है, राइट। हमें उसके सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है, हमें वो है कि हमारा जो पर्पस से उसको बुलाया है नल ठीक करने के लिए, वो प्रॉपर करे। एग्जैक्टली अगर आप कंपनी ने आपको हायर किया है, आपके पास 50 सर्टिफिकेट है, लेकिन आप रिजल्ट नहीं जनरेट कर सकते जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो आप वो कंपनी के लिए या वो क्लाइंट के लिए आप काम के नहीं हो। आपकी वो केस में कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको जो करना है वो ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन आपका जो ग्रोथ है वो आपकी स्किल देगी। आप जो रिजल्ट जनरेट कर रहे हो, स्किल व्हाट डू आई मीन बाय स्किल, आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। रिजल्ट में भी लीड जनरेट कर सकते हो, रैंकिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हो, और अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो। सैलरी पर ग्रोथ, तो देखो अगर आप ऑलरेडी कोई फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे कि आप में से कोई होगा कि अभी मेरी एग्जिस्टिंग सैलरी सपोज 50,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं थोड़ी 10 से 20,000 में शुरू करूँ। आप अगर ऑलरेडी 50,000 है तो उसके लिए मेरा एक जो सजेशन है या मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप जो काम कर रहे हो, मानिए आपकी जो फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्टीज है, उसमें आप इसको वैल्यू एडिशन के तौर पर आपकी कंपनी को दिखा सकते हो। या तो आप जो कंपनी अगर और कोई कंपनी के लिए अप्रोच कर रहे हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तो उसमें एज अ वैल्यू एडिशन दिखाओ, इसको मेन स्ट्रीम पर मत दिखाओ। समझ रहे हो आप? तो आपकी जो एग्जिस्टिंग सैलरी है, सपोज आपकी 50,000 एग्जिस्टिंग सैलरी, तो मिनिमम 25% आपको राइज मिलेगा आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी से, क्योंकि आप जो एक्सपर्ट हो उसमें तो है ही आपकी एक्सपर्टीज। ऑन टॉप ऑफ दैट आप जो कंपनी है उसको डिजिटल मार्केटिंग में भी गाइड करोगे, डिजिटल मार्केटिंग में भी हेल्प करोगे, तो वो डेफिनेटली 20 to 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज व्हाट यू कैन। और जैसे मैंने बताया कि इवन दो योर सैलरी कैन बी, आपको शुरू में आपको जो सैलरी है वो 10 से 20,000 में मिले, लेकिन 5 साल में आप बिलीव में आराम से 60,000 तक, 50 to 60,000 तक पहुंच जाओ आराम से। मैं बोल रहा हूँ आराम से, शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको एसी में काम करना है नीचे बैठकर, एक फिक्स आवर्स है, सैटरडे संडे नॉर्मली ऑफ रहता है नॉर्मली, राइट, मेजर कंपनी। और आपको 8.5 घंटे 9 घंटे काम करना है सिर्फ। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, दैट्स इट। और अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें आपने ये सीख लिया कि किस तरीके से रिजल्ट जनरेट किया जाता है, जिसके लिए आप आए हो या काम कर रहे हो, तो आसानी से आपको कोई भी कंपनी, आप 5 साल में आराम से 50 to 60,000 तक पहुंच सकते हो। दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है फ्रेंड्स, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। यस, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? फ्रेंड्स, ये टॉपिक के लिए है किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक, उसके बाद ये आपका ग्रोथ है, जैसे मैंने बताया
ठीक है, आप 5 साल में आराम से 50,000 तक और 10 साल में आराम से 1 लाख तक पहुंच सकते हो, राइट। लेकिन ध्यान में क्या रखना है, रिजल्ट। आप में वो स्किल डेवलप करनी है जिससे या तो आपकी स्किल को शार्प करते रहना है, आपकी स्किल को आपकी स्किल को ऑप्टिमाइज करते रहना है, जिससे आप जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, जो भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए आप रिजल्ट जनरेट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट इज। आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग फ्रेंड्स, आपको ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है। तो देखिए, आज आपने पहला सेशन अटेंड किया है, ऑनेस्टली आप खुद को पूछो कि ऐसी कितनी चीजें थी जो आपको ये सेशन से पहले नहीं पता। अगर आप 2 घंटे के ये सेशन से 10 नई चीज ऐसी जान सकते हो जो आपको शॉर्ट शॉर्ट लग रही है कि ये आपके करियर में हेल्प करेगी, तो अगर आप 4 महीने की ट्रेनिंग लोगे, एक प्रोफेशनल है जो 15 साल से ये फील्ड में काम कर रहा है, अपनी 32 लोगों की कंपनी चला रहा है, 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर लाइव काम कर रहा है, 1000 प्लस प्रोजेक्ट पर उसने काम किया है, 150 से ज्यादा क्लाइंट के साथ उसने काम किया है, वो अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो डेफिनेटली आपको जो पूरा क्रक्स है, जो निचोड़ है, जो मक्खन है, वो आपको मिलने वाला है डायरेक्ट। और वो आपको 2 सेशन से पता लगेगा। आपको किसी मेरी बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना है, आपको 2 सेशन अटेंड करना है और खुद रियलाइज करना है कि ये आपको कैसा आपके करियर में हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, सो दैट इज नंबर 1। ये अगर आप खुद करने के लिए जाओगे तो मिनिमम 3 साल लगेगा। जो यहां से आप 4 महीने में सीखने वाले हो, वो अगर आप खुद करोगे तो आप समझ लो कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 टाइम्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा। मानिए आपका ग्रोथ उतना स्लो हो गया। जो आप 4 महीने में सीखकर ग्रोथ करने वाले थे, वो आपको 3 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर आपको सैलरी मिल भी गई, कई केस ऐसे होते हैं, मैंने देखा है अपने करियर में, कि उसने क्या किया कि हर एक साल वो जॉब चेंज करता रहता, तो सैलरी तो मिल गई लेकिन उसकी स्किल वहां की है। तो क्या होगा, एट सर्टेन लेवल जब रिसेशन आएगा, या तो जब नंबर ऑफ पीपल की कम जरूरत है, वहां पर कंपनियां जो रिजल्ट नहीं जनरेट कर रही है, वो रिसोर्स को निकालेगी, वहां पर आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में गए हो, आपके पास नॉलेज भी है, सिर्फ आपने जंप लगा कंपनियों को चेंज करके ही आपने सैलरी ग्रोथ नहीं किया है, तो वो टाइम पर आपकी डिमांड और बढ़ेगी, वो टाइम पर आपकी डिमांड और बढ़ेगी। क्योंकि उस वक्त कंपनी को रियलाइज होगा कि ये यूजर को 5,000 ज्यादा देंगे, 10,000 ज्यादा देंगे, तो भी वो वर्थ है, क्योंकि अल्टीमेटली वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप 4 महीने में जितनी भी चीजें मैंने ऊपर बोली वो सीख जाओगे। उसके बाद आपके लिए, जैसे मैंने बताया naukri.com पर, कि 1000 प्लस कंपनीज अहमदाबाद में है अप्रोक्सीमेटली, और 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां इंडिया में अवेलेबल है। सो आपके लिए जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, आपको 100% जॉब मिलेगी। आप आपके बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है आपके प्रोडक्ट को, तो भी आप बहुत हेल्प करेगी ये, राइट। हमारे ऐसे भी क्लाइंट है जो बाहर डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने प्रोडक्ट को, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, ओके। डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, व्हाई यू नीड ट्रेनिंग में किसी को कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स? ठीक है, उसके बाद आप उसके बाद आपको लाइव ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए? लाइव ट्रेनिंग का सबसे पहला फायदा यह है कि 2 वे इंटरेक्शन होगा। यस और नो? 2 वे इंटरेक्शन से, जैसे हम लोग मैच है तो मैच को ज्यादा लाइव देखना पसंद करते हैं कि उसकी हाईलाइट को देखना पसंद करते हैं? क्या पसंद करते हो आप? ऑफ कोर्स लाइव देखना पसंद करते हैं। क्यों? हमें इंतजारी रहती है कि क्या होगा, राइट, कैसे ये लोग प्ले करेंगे, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, ये सारा जो
जो डिस्कशन है, जो एंटरटेनमेंट है, वो लाइव में ही हो सकता है, रिकॉर्डेड में नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली वही चीज, आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आया और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपका वो क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता। लेकिन लाइव में आपको कहीं पर भी कोई भी जगह पर आप रुके तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल सकता है। नंबर 2, आपका जो फोकस है वो ज्यादा बना रहेगा रिकॉर्डेड की कंपेयर में। नंबर 3, जब आप प्रैक्टिकल करोगे और लोग एक्सरसाइज करोगे, उसकी एक्सरसाइज को देखोगे और लोग क्वेश्चन पूछेंगे, उससे समझोगे, तो उससे आपका लर्निंग है वो काफी बढ़ेगा। आपका लर्निंग है वो काफी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप में से किसी को टाइमिंग का इश्यूज है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी खुद की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, 32 पीपल आर वर्किंग इन दैट कंपनी, एंड एंड मेरा जो ज्यादातर टाइम है वो उसमें जाता है। सो हम लोग एक बैच को एक साथ में चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा अर्निंग का पर्पज नहीं, वो हमारी फीस से और हमारे करिकुलम से आपको पता लगता है। हमारा पर्पज है कि पहला पर्पज ये है कि हम लोग जो भी मैंने अभी तक सीखा है वो वैल्यू एडिशन करूं मैं स्टूडेंट्स में। तो जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिले, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा पहला पर्पज है। इनर सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट पर्पज, ताकि आप में वैल्यू एडिशन हो और आप तैयार हो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने बिजनेस ग्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2, मेरा खुद का पक्का हो, राइट, क्योंकि ये डायनेमिक फील्ड है फ्रेंड्स। तो अगर मैं सिखाता हूं तो सबसे पहले मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, या तो मुझे कुछ नया आया है तो वो रिव्यू करना पड़ेगा। तो मेरा जो है वो पक्का होगा। एंड नंबर 3, आप में से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट है तो मुझे वो मेरा ट्रेन किया हुआ कैंडिडेट मिल जाए। मेरे जो 32 एम्प्लॉयज है उसमें से 90% से ज्यादा एम्प्लॉय, 90% प्लस एम्प्लॉय मैंने ट्रेन किए हुए हैं या मेरे ट्रेन किए हुए कैंडिडेट्स। तो ये 3 मेरे पर्पज है, ठीक है। तो ऑफलाइन में भी रिकॉर्डेड में भी अगर आपका टाइमिंग का इश्यूज है तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रिकॉर्डेड भी ले सकते हो, और 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे, 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप मुझे कॉल कर सकते हो। लाइव टाइम कोई नहीं देगा आपको, लाइव टाइम मानिए आप 1 साल के बाद भी मुझे फोन करोगे कि सर यहाँ पर मैं रुका हूँ, हाउ यू कैन हेल्प मी, आई एम गोइंग टू गाइड, राइट, दैट इज माय कमिटमेंट, ठीक है। पूरी लाइफ आप अगर ये फील्ड में हो, 5 से 6 के बीच में मंडे टू फ्राइडे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड? ये टॉपिक में है फ्रेंड्स किसी को कोई क्वेरी? यस फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहां से ट्रेनिंग लेते हो, हाउ वी आर डिफरेंट इन नटशेल, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देते हैं, वी आर नॉट द ओनली, तो हाउ वी आर डिफरेंट। तो मैं फ्रेंड्स एएमए में भी जाता हूँ, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में भी मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ। तो वहां पर मैंने जो फील किया है, जो स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है, प्लस जो लोग आते हैं यहाँ पर, उसकी मैं बात करूँ। सबसे पहले ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट है वो पीपीटी से सिखाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से। हम लोग पूरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल, जो स्ट्रेटजी और बेस्ट प्रैक्टिसेस से, ध्यान से सुनना, हमने अभी तक हमारे क्लाइंट 1000 प्लस क्लाइंट्स के लिए किया है, वो आपको सिखाएंगे। वो कोई भी बुक का पढ़ा हुआ, सिर्फ या तो कोई वीडियो देख के किया हुआ नहीं है, हमने प्रैक्टिकल वो किया है। मैं दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। देखो, ये जो है, ये एक है, राइट, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने 15 साल में मेहनत करके ये पूरा तैयार किया, राइट। ये ऐसी चीज नहीं है कि हम लोग आपको, राइट, आप ऐसी जगह से सीखने वाले हो जहां पर सारी चीजों पर उन्होंने बहुत प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट जनरेट किया है, वैसी चीज सीखने वाले। सबसे पहला एसईओ, तो ये एसईओ की पूरी शीट है, ये आपको मिलेगी। आप जैसे ये ट्रेनिंग में एनरोल करोगे आपको इसकी कॉपी मिलेगी, ठीक है। आप इसकी कॉपी, और ये लाइव का एक्सेस तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, लाइव का एक्सेस तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो यहां से आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये पूरा है, पूरा जो सिलेबस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ पूरा यहाँ पर बना हुआ, पूरा बना हुआ है। और आप यहां से आसानी से, यहां से
आसानी से सभी चीजों को किस तरीके से करना है उसका रोड मैप मिल जाएगा, वो कभी भी पीपीटी से नहीं मिल सकता। और इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा। आप 5 साल बाद भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर काम करना है तो वो मिलेगा, और वो अपडेटेड मिलेगा। आप देख सकते हो कि ये लास्ट कब एडिट हुआ है, देख रहे हो आप, 4 दिन पहले ये शीट एडिट हुई है। मतलब क्या है इसका, जब भी आप ये शीट को रिव्यू करोगे लेटेस्ट जो चल रहा है वो आपको, ठीक है। ये क्लाउड पर है, ये लोकल स्प्रेडशीट नहीं है, गूगल ड्राइव की स्प्रेडशीट। इस तरीके से गूगल एनालिटिक्स है, इस तरीके से गूगल एड्स है, उस तरीके से सोशल मीडिया है। तो सभी चीजों को पूरा रोड मैप नॉर्मली आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, दैट इज माय गारंटी। क्यों नहीं मिलेगा? वो इसलिए नहीं मिलेगा कि वो लोग सिर्फ ट्रेनिंग देते, वो लोग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते। और वो प्रोजेक्ट पर जब तक आप काम नहीं, आप सिंपल सोचो कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जो प्रोफेसर या जो भी हमें सिखाते थे, और जब हम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आए और हम लोग काम करते थे तो कितना अंतर था। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट वी हैव लर्न वर्सेस व्हाट वी आर डूइंग, यस और नो। तो वो जो गैप है वो क्यों आता है? क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड का नॉलेज ही नहीं है, वो सिर्फ थियरी पढ़ाता है, वो सिर्फ बुक को पढ़कर आपको बताता है। तो वही चीज अगर वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाता, काम करता, सीखता, उसके बाद अगर आपको पढ़ाता, तो जो वो पढ़ा रहा है वो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आता। एग्जैक्टली वो यहां पर होगा, ठीक है। सो वी आर रनिंग, ठीक है। नंबर 2, आपको जो सिखाने वाला है, राइट, उसको आपको खुद उसने इतना टाइम में 16+ ईयर से ये फील्ड में हूँ, और मैंने आप समझ सकते हो कि 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है अभी तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे सिखाना पसंद है, राइट, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी, ऑनेस्टली, नॉट ओनली मनी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी चीज कभी भी पूछोगे, यू विल हैव सम क्लू, आपको आंसर मिलेगा कि कैसे चलता है, क्या है, वट एवर द क्वेश्चन। उसके बाद जो पास स्टूडेंट्स ने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, दे आर वेरी हैप्पी। आप अगर हमारा रिव्यूज चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि whosoever have taken the training are very happy, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रैक्टिकल सिखा है। जो कोर्स फीस में हम लोग सिखाते हैं, जो भी कंटेंट है, वो आपको कहीं पर भी ये फीस में नहीं मिलेगा, दैट इज गारंटी। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनका मेन पर्पस कमाने का, their bread and butter, training is their bread and butter, our bread and butter is service, राइट। मेरा काम है कि मुझे अच्छे कैंडिडेट आप में से जो तैयार हुए हैं वो मुझे मिले, दैट इज माय ओके। जो हमारा सिखाने का तरीका है ना, वो फ्रेंड्स, जो हमारा सिखाने का तरीका है वो फ्रेंड्स लर्निंग पिरामिड है हमारा, उस तरीके से, राइट। सो लर्निंग पिरामिड जो है, लेट मी जस्ट शो यू लर्निंग पिरामिड, मुझे दिखाने दो आपको क्या है, मैं दिखाता हूँ। ये लर्निंग पिरामिड है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, जब आप सिर्फ सुनते हो तो 5% चीजें आपको समझ में आती है, सिर्फ सुनते हो पॉडकास्ट। जब आप पढ़ते हो तो 10% चीजें आती है। ऑडियो विजुअल, मानिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो आप सुन भी रहे हो, मैं दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, तो आप 20% समझ सकते हो, 20% आपको याद रहता है। अगर डेमोन्स्ट्रेशन में कोई आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एसी में किसका एग्जांपल दिया था, किसका दिया था फ्रेंड्स? गोपी एंटरप्राइज। एग्जैक्टली, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। जब हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो, मैं आंसर करता हूँ, राइट, 2 वे डिस्कशन होता है, तो वो जो है वो 50% तक पहुंच जाता है। तो ये डिस्कशन के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग फ्रेंड्स बेसिकली डिस्कशन के लिए लास्ट में फास्ट फॉरवर्ड सेशन रहता है। क्या रहता है? फास्ट फॉरवर्ड सेशन, जिसमें मैं आपको पूछूंगा, आपको मुझे बताना है, राइट। तो वो डिस्कशन हुआ, आप बताओगे, उसमें अगर मुझे कोई करेक्शन लगेगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्कशन होगा एवरी सेशन के बाद, एवरी लेक्चर के बाद 50%, जिससे आपका लर्निंग और बढ़ेगा।
जब आप प्रैक्टिकल करते हो, राइट, हम आपको 2 प्रोजेक्ट देंगे जिस पर आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका जो लर्निंग है वो 75% तक हो जाएगा, और अगर आपने जो सीखा है वो और लोगों को सिखाओ, राइट, जो आपने सीखा है वो और लोगों को सिखाओगे तो आपका 90%। आज आपने जो भी सीखा वो मिनिमम 2 लोगों के साथ शेयर करो जो लाइक माइंडेड है, राइट। आपको लग रहा है कि इसको अगर मैं बताऊंगा तो वो ध्यान से सुनेगा और उसको समझ में आएगा। 2 चीज होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड भी होना चाहिए। तो वो चीज जिसको आपको लग रही है वो 2 पर्सन को बताओ और देखो, उसका कितना पक्का होगा वो पता नहीं है, उसको कितना पता लगेगा वो पता नहीं है, आपका 100% वो ज्यादा पक्का। दैट इज द पावर ऑफ टीचिंग अदर्स। जब आप और किसी को सिखाते हो तो आपका 100% वो पक्का। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग जो पूरी ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल होगी, और हमारा 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमने क्या किया है फ्रेंड्स, कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं उनका हम लोग एक शीट मेंटेन करते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। ये देख रहे हो आप, जहां पर हम लोग नॉर्मली आप सभी का जो भी नाम है, ईमेल आईडी है, कॉन्टेक्ट नंबर उसको रखते हैं, और यहाँ पर प्लेसमेंट पार्टनर है, मानी जो लोग हायर करना चाहते हैं वो यहाँ पर। आप चाहो तो ये शीट का एक्सेस ले सकते हो, आप चाहो तो ये शीट का एक्सेस ले सकते हो, और जो भी कंपनी ने हमारे साथ टाई अप किया, ये कंपनी ने हमारे साथ टाई अप किया, ये देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली कितनी कंपनियां हैं। लेट मी जस्ट शो यू। यस, 86 कंपनीज है फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक हमारे साथ टाई अप किया है हायरिंग के। सो आप यहां से, और ये सारे वेरीफाइड है, मानी वी हैव वेरीफाइड द डिटेल्स फ्रॉम देयर। आप समझ लो कि जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हो 86 कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, यस फ्रेंड। सो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? वाई ट्रेनिंग आपको यहां से अगर आप लेते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट्स है किसी को कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स? ठीक है, जो पूरी ट्रेनिंग है आई एम गोइंग टू गिव यू द ट्रेनिंग। ठीक है, और जो कोर्स ड्यूरेशन है फ्रेंड्स वो हमारा 4 मंथ्स का है अप्रोक्सीमेटली, और उसकी फीस सिर्फ 25,000 है, राइट। आपको ये प्राइस में ये कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और अगर आप सिर्फ एसईओ सीखना चाहते हो तो वो 10,000 है, अगर आप सिर्फ गूगल एड सीखना चाहते हो तो 8,000 है, और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया सीखना चाहते हो तो 8,000 है। और डिजिटल मार्केटिंग का जो ऊपर वाला कोर्स है उसमें ये सारी चीज आ जाएगी, मानी नीचे जो मैंने बोला वो सारी चीज इसमें आ जाएगी। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, सो आप इंस्टॉलमेंट में भी इसको पे कर सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा है उस तरीके से। अभी किसी को है कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें? ठीक है, ओके। तो ये केस स्टडी है फ्रेंड्स कि जो जय करके जय शुक्ला करके यहाँ पर एक कैंडिडेट था जिसने यहाँ से ट्रेनिंग ली थी, और उसको शुरू में 12,000 की जॉब मिली, और जो उसके साथ एक फ्रेंड्स था उसका नयन, उसको सिर्फ 6,000 की जॉब मिली स्टार्टिंग प्राइस, बिकॉज उसने ट्रेनिंग नहीं ली थी, वो ट्रेनिंग के पैसे नहीं खर्च करना था। बट जय वो स्मार्ट, वो जानता था कि अगर मैं अपने में वैल्यू एडिशन करके जाऊंगा तो मुझे फायदा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मंथली डिफरेंस 6,000 का हुआ, ईयरली डिफरेंस 72,000 का हुआ। तो उसने फी भी पे करके, राइट, 72,000 में से अगर आप 25,000 निकाल दो तो उसको काफी अच्छा फायदा हुआ जय को, और उसने जो सीखा 4 महीने में वो अपने करियर को वो फास्ट ट्रैक पर ग्रो कर दिया उसने किया। ठीक है, ओके। अभी हम लोग फ्रेंड्स, यस, अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो ट्रेनिंग लेनी है तो भी आप ले सकते हो। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? 100% जॉब अश्योरेंस, ये केस में भी हम लोग देते हैं आपको। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा सभी का,
और हमारे पास जो भी प्रूवन प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको मिलेगी। और अगेन आपको फ्री सपोर्ट मिलेगा 5 से 6 के बीच में वीक डेज में। और जो ट्रेनिंग है वो पूरी मैंने ही दी है, राइट, मेरी दी हुई ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग का नहीं, रिकॉर्डेड वर्जन है। तो आपको अगर टाइम की कंस्ट्रेंट है, और इसकी फीस सिर्फ 15,000, राइट, इसकी फीस सिर्फ 15,000, राइट। इसमें एक ही चीज डिफरेंस है कि जो मैं लाइव देता हूं उसका ये रिकॉर्डिंग है, अदरवाइज और कोई डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स? किसी को है कोई क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें? ठीक है, यस। और एक चीज है कि हम लोग जो भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, जो चैटबॉट आई है, सॉरी चैटबॉट नहीं, जो एआई आया है, चैट जीपीटी और बार्ड, वो दोनों से भी हम आपको सिखाएंगे, राइट। कई सारी चीजें जो प्रॉम्प्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेट मी जस्ट शो यू। मैंने अभी तक 200 से ज्यादा ऐसे प्रॉम्प्ट क्रिएट किए हैं। मैं आपको ये जो चीजें दिखाऊंगा ना, यू विल फील अमेज्ड कि इतना सारा हो सकता है इसमें। यहाँ पर आपको ये सीट का भी, मैं ये डॉग का भी आपको एक्सेस दूंगा, जिससे आप 4 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ एआई, राइट। चैट जीपीटी और बार्ड का किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताऊं। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, और मैंने अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर 50 से ज्यादा ऐसे प्रॉम्प्ट है अलग अलग, जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। ठीक है? सो ये भी पार्ट है जो हम आपको सिखाएंगे एआई से। ठीक है? और ठीक है, और बेसिकली आपको हैंड ऑन प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, राइट। लेट मी जस्ट शो यू। जो मैंने परसों ही जो ट्रेनिंग में सिखाया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको। ये है, ये हमने क्या किया था ट्विटर एड्स के लिए। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसकी एड के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा था कि भाई आप मुझे बना कर दो, और इस तरीके से उसने बना कर दिया। ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जब मैं आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? अभी आपको 5 मिनट स्पेंड करके मुझे आपके जो वैल्यूएबल रिव्यूज है वो आपको देना है, राइट। और आप 1,500 आए ना, माने 1,500 रुपये फी भर के आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और 1,000 आए ना, आपको डिस्काउंट के तौर पर, अगर आप एक साथ में पूरी फीस पे करते हो तो हम आपको देंगे। ठीक है? ओके। उसके बाद यस, तो किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स? डू एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस फ्रेंड्स, जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या सीख, आप लोग क्या सीखोगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो आप सीखोगे वो ये है कि क्लाइंट का बिजनेस मॉडल क्या है, और
किस तरीके से क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव है वो आप सबसे पहले सेक्शन में हम लोग सीखेंगे। मानिए आप बोल सकते हो कि एसईओ क्वेश्चनर आप सीखो, ठीक है, यू विल लर्न एसईओ क्वेश्चनर। उसके बाद डोमेन नेम को कैसे चूज करना है, वेबसाइट होस्टिंग को कैसे चूज करना है, वो आप सेकंड सेशन में सीखोगे। गूगल की फिलोसॉफी है वो आप तीसरे सेशन में सीखोगे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर आपको सेशन मिलेगा। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, तो ये पहला लेक्चर है अपने, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से क्लाइंट से डिटेल्स लेनी है जब आप प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हो। दैट यू विल लर्न इन द फर्स्ट सेशन, ठीक है। दूसरे सेशन में आप सीखोगे कि किस तरीके से टूल का यूज करना है। लेट मी जस्ट शो यू। यस, गूगल फिलोसॉफी मानी गूगल जो है उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है वो आप सीखोगे। उसके बाद जो लेक्चर है वो कीवर्ड रिसर्च का है। तो कीवर्ड रिसर्च क्या है फ्रेंड्स? सो गूगल पर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, ध्यान से सुनो, लोग किस तरीके से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च, राइट। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, लेट मी जस्ट शो यू। ये गूगल एड्स का यूआई है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर लेट मी जस्ट शो यू। ओके, अगर आपको ये जानना है कि आप में से कोई मुझे बताए, अगर आपको आपके बिजनेस के लिए या दिमाग में कुछ है कोई कीवर्ड कि जिसके लिए कितने लोग सर्च कर रहे हैं वो जानना है, आप में से कोई मुझे बताइए। अपना माइक अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते नरेश हैं। भाई। यस, नरेश भाई। यस सर। हाँ, आपके बिजनेस के लिए कोई बताइए, आपका कोई कीवर्ड। सर हिंदुस्तान। हेलो। हाँ, बोलो ना। हिंदुस्तान स्टील फर्नीचर। कहो थोड़ा मोटे दी बोलो सच। स्टील फर्नीचर। ओके, हाँ, हिंदुस्तान स्टील फर्नीचर। हिंदुस्तान ब्रांड है नहीं सर, वो स्टील फर्नीचर कर दो ना आप। है ना, स्टील फर्नीचर में लिख दो, इसीलिए मैंने स्टील। देखो, अभी इंडिया में स्टील फर्नीचर से 6,600 लोग सर्च करते हैं, और बिलीव मी 100% इसमें से आपको आरओआई मिलेगा। उसके बाद गोदरेज है, उसके बाद मेटल बेड फ्रेम है, उसके बाद स्टील अलमारी है, मेटल टेबल लेग्स है, राइट। तो ये सारी डिमांड है, और ये दिवाली के टाइम पर नॉर्मली बढ़ती है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि दिस इज हाउ यू कैन चेक इजीली कि डिमांड क्या है आपकी प्रोडक्ट की गूगल पर, और इससे आप आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो ये आप सीखोगे, इसके बहुत डिटेल में सीखोगे आप इन द बहुत डिटेल में सीखोगे आप। सॉरी, यहाँ से नहीं, बहुत डिटेल में आपको आप यहाँ से सीखोगे। उसके बाद है पेज ऑन पेज। सो पेज ऑन पेज में आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है वो आपको हम लोग दिखाएंगे, मानी टॉप में कैसे लाना है वो आप देखोगे। उसके बाद इमेज ऑर्डर टाइटल है, एडवांस सर्च इन गूगल है, मानी गूगल पर किस तरीके से सर्च करना है जिससे आपको
आपको जो चाहिए वो तुरंत मिल जाए। जैसे कि अगर मुझे कोई बुक को ढूंढना है, राइट, अभी तो आपके पास ये बार्ड और चैट जीपीटी आ गया है, तो आपका काम बहुत आसान हो गया है। फिर भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। टूल्स, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स है जिससे आप आपका काम आसान कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी वेबसाइट हर एक मोबाइल डिवाइस में कैसी दिखती है, तो आपको कोई जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से रिस्पॉन्सिव व्यूअर में जाकर चेक कर। ये प्लगइन है, ये एक्सटेंशन है गूगल का। ठीक है, क्लियर। सो यहां से आप आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि अगर मेरी वेबसाइट आईफोन एक्सआर में ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगी। अगर आप वेबसाइट को आईफोन एक्सेस में ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगी। अगर ये वेबसाइट को आप गैलेक्सी S9 में ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगी। X9 Note 8 में ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगी। मानिए आपको हर एक डिवाइस की जरूरत नहीं है, यू कैन चेक ऑल द डिवाइसेस इन सिंगल विंडो। आप एक ही जगह से हर एक डिवाइस को चेक कर सकते हो। दूसरा, लेट मी जस्ट शो यू। मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि आप 5 चीज 10 चीज यहाँ से सीख कर जाओगे, तो वो मैं एक के बाद एक आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहां से मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। देखो यहाँ पर एक प्लगइन है, ऑसम स्क्रीनशॉट। क्या है प्लगइन फ्रेंड्स? ऑसम स्क्रीनशॉट। क्या होता है? ऑसम करता है, आपका काम आसान कर देता है। कैसे? सपोज मुझे इसमें कोई भी चेंज करना है, सपोज मुझे इसको चेंज करना है और मैं इसको कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे कोई भी चेंज करना है कि भैया इसको बदल दो, नई इमेज को रिप्लेस करो, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ रिप्लेस द इमेज विथ न्यू वन। मानी पहले जो आप प्रिंट स्क्रीन करते थे अभी उसकी जरूरत नहीं है। आपके पास उससे भी पावरफुल टूल आ गया है जिसमें आपको कोई प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है। सीधा आप यहां से करके कॉपी करके सीधा डिजाइनर को भेज सकते ईमेल से। राइट, यहां से आप कंपोज करो और यहां पर सीधा यहां पर पेस्ट करो। आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप आसानी से जो आप पहले काम 10 मिनट में करते थे वो अभी आप 1 मिनट में कर सकते। तो ऐसे 100 से ज्यादा टूल है फ्रेंड। गूगल कैलेंडर है और बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और फ्री है, आपको पैसे नहीं खर्च करने उसमें। ठीक है, क्लियर। तो वो आप सीखोगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। उसके बाद कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, मानिए आपको वेबसाइट से लीड कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको बताऊंगा। वो मैंने हीट मैप दिखाया था ना आपको ट्रेनिंग का, यहाँ पर वो उसका ही पार्ट है, ये वाला फ्रेंड्स। राइट, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट ओनली। ठीक है, उसके बाद लोकल, जो मैंने गोपी का एग्जांपल दिया था वो है गूगल एनालिटिक्स। तो जो मैंने आपको वो क्लैरिटी का दिखाया था उस तरीके से गूगल एनालिटिक्स है। राइट, मैं गूगल एनालिटिक्स से मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ। ये हमारा एक क्लाइंट है। राइट, मैं आपको सिर्फ, मेरा पर्पज ये है कि आपको ये दिखाना कि किस तरीके से आप एनालिटिक्स से काम ले सकते हो। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया वो आपको पता लगेगा। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को, या कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए वो पता लगेगा। आपका, आपने कितने एक्टिव यूजर्स है आपके वो पता लगेंगे। कितना आपको इंक्वायरी मिली वो पता लगेगा। एंगेजमेंट कितना है वो पता लगेगा। लास्ट 5 सोर्स ऑफ ट्रैफिक आपके क्या है वो पता लगेगा। ये आपको सब कुछ पता लगेगा और एनालिसिस भी कर सकते
कौन से लोकेशन से लोग आते हैं, कौन से डिवाइस से आते हैं, कौन सी एज ग्रुप के आते हैं, कौन सी पेज और पाथ के लिए पर आते हैं, कौन से जेंडर से आते हैं, कौन सा इंटरेस्ट रहता है उनका, राइट। तो ये सारी चीजें आप एनालिटिक्स में सीखोगे, ठीक है। और किस तरीके से इसको यूज करके आपके क्लाइंट का रिजल्ट बढ़ाना है, क्लाइंट की लीड बढ़ानी है, क्लाइंट का सेल बढ़ाना है, वो आप सीखो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद पेड प्रमोशन मानी गूगल एड्स, लेट मी जस्ट शो यू। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये सीखोगे